बस रावत जी, तो फिर यह तय रहा, कुंवर प्रताप और दूसरे राजकुमारों को आचार्य राघवेंद्र ही शिक्षा देंगे। कुंवर प्रताप आपके गुरु होंगे आचार्य राघवेंद्र। तुम जैसे को तो कभी मैं अपना शिष्य ना बनाऊं। क्या बात है, लगता है हमारे इस निर्णय से आपको प्रसन्नता नहीं हो। नहीं दाजीराज, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस वो थोड़ा सा समय मिल जाता तो हम प्रशिक्षण लेकर उनके लिए स्वयं को तैयार कर लेते। कुंवर प्रताप, स्वयं ही अपना प्रशिक्षण करने में क्या लाभ जब आचार्य राघवेंद्र ही आपको प्रशिक्षण देंगे। नहीं, वे कहीं हमें। जाइए कुंवर प्रताप, जाकर तैयार हो जाइए। हम अभी आचार्य राघवेंद्र के आश्रम के लिए निकल रहे हैं और फिर तीज के उत्सव के लिए हमें समय पर वापस भी लौटना है। जाइए। हुकुम। बाबूजीराज, आपने हुक्म से कहा क्यों नहीं? ये वही आचार्य जी है जो आपको मेवाड़ के राणा बनने के युग समझ ही नहीं रहे थे। हम कैसे बोलते सोम? यदि हम कहते तो हमारी गुफा में जाने वाला सारा दुस्साहस दाजीराज को पता चल जाता और वहाँ की सारी बातें उनके सामने आ जाती सोम। और क्या बाबूजीराज? और दाजीराज ने हमें आचार्य जी के बारे में जो जो बताया, उससे तो हमें यही लगता है सोम कि राघवेंद्र आचार्य जी जैसा अच्छा गुरु हमें कहीं नहीं मिल सकता। इसीलिए उनका क्रोध शांत हो जाए और वे हमें अपना शिष्य स्वीकार कर ले। पर बाबूजीराज, क्या सादी वेशभूषा देखकर आचार्य जी का क्रोध ठंडा हो जाएगा? क्या पता सोम, आचार्य जी का क्रोध हमारी सादी वेशभूषा देखकर ही कुछ शांत हो जाए। हम तो सारे प्रयत्न कर रहे हैं सोम। अब आगे एकलिंग जी की इच्छा। दादा भाई, घबराइए मत। साधारण वेशभूषा में देखकर क्या पता आचार्य जी का आप पर वो गुफा वाला गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। बाकी वहां तो उन्होंने आपको साफ साफ बोल ही दिया था कि आप जैसे को वो कभी अपना शिष्य न बनाए। भाई शक्ति, धीरे बोलिए। कल जो हुआ उसका पता दाजीराज को नहीं चलना चाहिए। घबरा क्यों रहे हो दादा भाई? हमको भी इसमें आनंद मिल रहा है, उसको गंवाना नहीं चाहते हैं हम, पर मन है कि मानता ही नहीं। बस एक ही इच्छा बार बार कर रहा है कि देखें क्या होगा जब आश्रम में आप और आचार्य जी आमने सामने होंगे। दाजीराज, ये सब? कुंवर शक्ति, गुरु के आश्रम का वातावरण ऐसा ही होता है। आप लोग कौन हैं तथा किससे मिलने हैं श्रीमान? हम राणा उदय सिंह और यहाँ आचार्य राघवेंद्र जी से मिलने आए। क्षमा करें महाराज, यदि आपको हमारे आचार्य जी से मिलना है तो थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि हमारे आचार्य अभी ध्यान कर रहे हैं। उनका ध्यान पूर्ण हो तब तक यदि आप चाहें तो हमारा आश्रम देख सकते हैं महाराज। बालक, आप मेवाड़ के राणा को प्रतीक्षा करने के लिए कह रहे हैं? कृपया धीरे सुर में बोलिए श्रीमान, शोर से हमारे गुरुजी का ध्यान भंग हो सकता है। सुरतन सिंह जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी आज हम यहाँ मेवाड़ के राणा की हैसियत से नहीं, एक पिता की हैसियत से आए हैं।
अपने बच्चों को इस आश्रम में प्रवेश करवाने के लिए। दाजीराज, आचार्य जी तो केवल अपने हाथों पर ही उल्टे खड़े हैं। वाह, ध्यान करने की कितनी अद्भुत मुद्रा है। मेवाड़नाथ, आप हमारे आश्रम पधारे, ये हमारे आश्रम के लिए बड़े गर्व की बात है। आइए ना, जब तक हमारे गुरुजी अपना ध्यान पूर्ण करें, मैं आपको हमारा आश्रम दिखाता हूँ। आइए। सुनिए, हम आचार्य जी की ध्यान मुद्रा पास जाकर देख सकते हैं? हम उनके ध्यान में बिल्कुल भी विघ्न नहीं डालेंगे और उनसे थोड़ा दूर ही रुक जाएंगे। ठीक है, परंतु आपको अपनी मुद्रियां यहीं उतारनी पड़ेंगी और वहां जाकर एकदम शांत रहिएगा। गुरुजी के ध्यान में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए, बस। ठीक है। क्या मुजड़ियां उतारनी पड़ेंगी? भाई शक्ति, जैसा ये कह रहे हैं वैसा कर लीजिए। चलिए महाराज, चलिए। आप यहाँ शांति से खड़े रहिए, आचार्य जी के ध्यान में विघ्न पड़ सकता है। पर वो ततैया। हम निवेदन करते हैं आपसे, शांत शांत। ठीक है, शांत। अरे भाई सुनिए, ये ततैया। अरे आचार्य जी! अज्ञानी बालक, तुमने हमारा ध्यान तोड़ने का दुस्साहस किया है। आचार्य जी, हमारा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम राजन। आचार्य जी, हम अपने पुत्र के व्यवहार के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। आप जैसा महान राणा हमारे साधारण से आश्रम में आने का कारण बताएंगे राजन? आचार्य जी, हमने आपके ज्ञान की, आपकी क्षमताओं की बहुत प्रशंसा सुनी। बताने वाले तो आपको समूचे भारत खंड का सर्वश्रेष्ठ गुरु बताते, इसलिए हम आपके पास एक विनम्र विनती लेकर आए। हम चाहते हैं कि आप हमारे राजकुमारों को अपने चरणों में बैठने का अवसर दें और इन्हें अपना शिष्य बनाकर अपने ज्ञान के सागर में से अंजलि भर शिक्षा दें और इन्हें भी अपनी तरह शूरवीर और विद्वान बना दें, तो हम आपके आभारी रहेंगे। क्षमा कीजिए राजन, मैं आपके पुत्रों को शिक्षा नहीं दे सकता। मेवाड़ के राणा को आज तक किसी ने ना नहीं कहा। सूरतन सिंह जी,
हम यहां मेवाड़ के राजा की हैसियत से नहीं आए। अगर आचार्य राघवेंद्र जैसा गुणी गुरु हमारे पुत्रों को शिक्षा नहीं देना चाहते तो अवश्य इनके पास कोई उपयुक्त कारण होगा। आचार्य जी, एक बार फिर से हमारा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। चलिए, कुंवर प्रताप, आपने सुना नहीं हमने क्या कहा। चलिए यहां से। आचार्य जी, आप ध्यान में थे और ऐसे में कहीं वो ततैया आपको काट लेता तो हमें आपसे शिक्षा कहां से मिलती आचार्य जी। इसीलिए हमें चिल्लाकर आपको सचेत करना पड़ा। हमें क्षमा कर दीजिए। वो ततैया विशाला था या नहीं, क्या इस बात का बोध था तुम्हें? उसी प्रकार तुम्हें उस गुफा का ज्ञान भी नहीं था कि क्या वो गुफा सुरक्षित थी भी या नहीं। आचार्य जी, हम सब कुछ तो नहीं जानते, इसीलिए हम आपके पास आए ताकि हम वो सब कुछ जान सके जो हम नहीं जानते। हम आपके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं आचार्य जी, हमें अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है, सच्चे मन से सीखना है आचार्य जी। राजन, हमारे हृदय में आपके लिए अपार सम्मान है। आप जैसे राणा बहुत कम होते हैं जो वीर, पराक्रमी, साहसी, विद्वान होने के साथ साथ विनम्र भी हो, और इसी कारणवश हमें आपका आग्रह स्वीकार है। किंतु राजन, आपके इन राजकुमारों को इस आश्रम में प्रवेश कल सुबह प्रवेश परीक्षा की सफलता के उपरांत ही मिलेगा। संभव है कि ये परीक्षा में सफल ना हो पाए, विशेषकर ये। यदि ऐसा हुआ तो किसी भी प्रकार की राजकीय मुद्राएं या किसी भी प्रकार का राजकीय आतंक हमारे निर्णय में बदलाव नहीं ला सकता, चाहे हमें अपना आश्रम किसी और राज्य में क्यों ना ले जाना पड़े। आचार्य जी, मेवाड़ अपने गुरुओं का आदर करना अच्छी तरह से जानता है। कल हमारे राजकुमार आपकी प्रवेश परीक्षा के लिए अवश्य आएंगे। धन्यवाद। चलिए। जल्दी जल्दी करो, महाराज शीघ्र ही आश्रम से लौटने वाले हैं। महाराज के राजमहल पहुंचने से पहले हमें सारी तैयारियां पूरी करनी पड़ेंगी। शीघ्र करो। केश ढंग से बनाओ हमारे। ये क्या कर रही हैं आप? राणा जी के सामने मैसेज आएंगे, कुछ करो इनका। जाओ तुम लोग। आज अपनी जीजा के बाल हम सजाएंगे। कितनी सुंदर लग रही हैं आप, कहीं हमारी नजर ना लग जाए। सच? मेवाड़ की सबसे सुंदर स्त्री हमारी प्रशंसा कर रही है, मानना तो पड़ेगा। नहीं तो कहाँ आप और कहाँ हम। ऐसी कोई बात नहीं है जीजा, सच में आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। अच्छा जीजा, आपको पता चला कि कुंवर शक्ति और कुंवर विक्रम के लिए राणा जी ने किस गुरु को चुना है? हमें कुछ ज्यादा नहीं पता,
पर हमें कोई कह रहा था कि जयवंता जीजा ने जिनका सुझाव दिया था, राणा जी ने उनको ही गुरु चुन लिया है। अब राणा जी भी देखिए ना, हर बात में जयवंता जीजा के ही सुझाव लेकर निर्णय लेते हैं, फिर चाहे आपके बच्चों की शिक्षा की बात क्यों ना हो। अब आप ही बताओ बहना, भला हमारी भी सलाह कभी राणा जी ने ली है? छोड़िए, क्या पता जयवंता जीजा का सुझाव ही सही निकल जाए। सच जीजा, आपके बड़प्पन को प्रणाम करते हैं। यदि प्रश्न हमारे बच्चों के लाभ या हानि पर आ जाए तो हम तो किसी की न सुने। बड़ा कलेजा है आपका, आंख मीचकर सारी बातें मान लेती हैं। क्या कर सकते हैं हम भी, बस मन ही मन सोचते रहते हैं। काश हमारे मन में भी आप जितनी दृढ़ता होती। मन क्यों छोटा कर रही है जीजा? आप 2 योग्य राजकुमारों की माँ हैं। समय आने दीजिए, फिर देखिए आपके लिए कुंवर शक्ति स्वयं राणा जी से बात करें। प्रणाम महारानी सा, तीज का झूला सज चुका है, किनके कक्ष में रखवाना है इसे? यशवी, आप बार बार एक ही प्रश्न पूछ रही हैं। हर वर्ष तीज का झूला बेना धीरबाई के कक्ष में ही रखा जाता है ना? अच्छा हुआ जो समय रहते ही ये प्रश्न पूछ लिया। इस वर्ष झूला हमारे कक्ष में नहीं, जयवंता जीजा के कक्ष में लगेगा। समझ गई ना? जी रानी सा। बेना, इस गौरव की असली अधिकारी तो जयवंता बाईसा ही है, फिर राणा जी को वहीं लौटना चाहिए। अब चलिए, शिव पार्वती की पूजा करने का समय हो गया है। आइए। पार्वती पति शंकर भगवान को प्रणाम। शंकर पार्वती की जय। शंकर पार्वती की जय। आज तीज का अवसर है, जाइए उल्लास मनाइए। बेना, आपने तीज का झूला हमारे कक्ष में रखवाया है? हाँ जीजा, नहीं रखवाना चाहिए था। नहीं, वो हर वर्ष तो आपके कक्ष में रहता है ना। जीजा, हम चाहते हैं कि आज की ये तीज आपके लिए विशेष अवसर बन जाए। विराजिए राणा जी। आइए बेना। नहीं जीजा, हम चाहते हैं कि इस वर्ष आप इस झूले पर बैठें। इस झूले पर बैठने का सच्चा अधिकार आपका है। कहाँ जा रही हैं आप जीजा? बेना, आपने ही तो कहा था ना। रुकिए, हम बात करेंगे आपसे। बेना सज्जा, यहाँ आए ना।
हमारे पास। नहीं जीजा, हम जहाँ हैं वहीं संतुष्ट हैं। और तेज बाजीराज, और तेज। अब कर सकते हैं बाजीराज, और तेज। बाबूजीराज, आप इतना परिश्रम व्यर्थ ही कर रहे हैं। अगर आचार्य जी ने कोई दूसरी नई चुनौती रख दी तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। हो सकता है, पर सुन, हमें यह संतोष तो रहेगा कि हमने प्रयास किया ताकि मेवाड़ का ध्वज हमारे दुर्ग जितना ऊंचा रहे, फहराता रहे। हमें आचार्य राघवेंद्र जी से उनका मन, उनका विश्वास जीतना है सोम। हम चाहते कि वो हमें अपना शिष्य बनाकर अपना ज्ञान और प्रशिक्षण दे, तभी तो हम हमारी मातृभूमि की अफगान और मुगलों से भली प्रकार से रक्षा कर पाएंगे। If you want to enjoy more Yodha TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.